गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलो आज मैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन क्या कहता है इसके बारे में हम देखेंगे। तो जो आज का मेरा टॉपिक्स है, टॉपिक्स में हम ये देखेंगे कि जो हमारा एसडी है, स्टैंडर्ड डेरिवेशंस है, इसके बारे में क्या कहता है और इसकी खोज कौन किया या फिर कौन मेथड को लाया और उसके फार्मूला क्या क्या है और इसके न्यूमेरिकल कैसे लगते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। तो ये इम्पोर्टेंस रहा है फिगर आपके जो पेपर होने वाले हैं बीएससी का, इनमें बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है। कई साल आया भी है। मैंने अभी क्वेश्चन पेपर दिया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, उसमें स्टैंडर्ड डेरिवेशन था भी। तो स्टैंडर्ड डेरिवेशंस को कैसे करेंगे, चलो हम देखते हैं आज। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट कर ले और वीडियो को लाइक कर दे और अधिक से अधिक शेयर कर दे, जिससे आपके जो मित्रगण हैं और फ्रेंड्स हैं उनको इसका बेनिफिट मिल सके। तो आप जो भी आप प्यार दिखा रहे हैं चैनल के लिए, उसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप कम समय में मेरे को ज्यादा थोड़ा महत्व दिए और मैं आपके लिए काम वैसे ही करता रहूंगा। तो चले चलते हैं, आज पढ़ते हैं स्टैंडर्ड डेरिवेशंस को कि स्टैंडर्ड डेरिवेशंस क्या कहता है। ठीक, बात करेंगे स्टैंडर्ड डेरिवेशन की। तो मैंने यहाँ पे 4 टाइप्स लिया हूं इनके बारे में। तो चारों जो स्टार पॉइंट्स हैं आप देख रहे हैं उनको, तो चारों स्टार पॉइंट्स में पहले बात करेंगे फर्स्ट की कि ये स्टार पॉइंट जो हमारा फर्स्ट था ये क्या कह रहा है। देखो स्टूडेंट, जो फर्स्ट कह रहा है कि ये जो स्टैंडर्ड डेरिवेशंस का कॉन्सेप्ट है, इसको सही तरीके से अवधारणाएं हैं, इसको सही तरीके से कौन दिया या इसको कौन प्रपोज किया। जैसे बोल रहा है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्ल पेयर्सन्स। ठीक, कार्ल पेयर्सन्स कितने में, 1893। तो कार्ल पेयर्सन्स जो थे, पेयर्सन थे, इन्होंने क्या किया, 1893 में एक थ्योरी प्रपोज किया, एक थ्योरी दिया जिसको स्टैंडर्ड डेरिवेशंस शॉर्ट फॉर्म एसडी के रूप में जाना गया। ठीक, ये तो पहला हुआ इसके बारे में। दूसरे पॉइंट में हम ये देखते हैं, दूसरा में ये दिखाया जाता है कि जो स्टैंडर्ड डेरिवेशंस हैं वो क्या है, उसके जो शॉर्ट फॉर्म है वो कैसे हैं। तो बात करें स्टैंडर्ड डेरिवेशंस इज डोनेटेड बाय द ग्रीक, मतलब ये जो लेटर्स हैं वो कैसे हैं, ग्रीक अक्षर का है। ग्रीक अक्षर का क्या है, सिग्मा है। क्या है, ग्रीक अक्षर का सिग्मा है या आर बाई एस डी, मतलब या फिर हम सिंपल भाषा में इसको क्या कह सकते हैं, इसको सिंपल भाषा में हम एस डी भी कह सकते हैं। ठीक, ये रहा। अब बात करेंगे तीसरे नंबर की कि तीसरे नंबर पे जो हमारा एस डी है, स्टैंडर्ड डेरिवेशंस हैं, स्टैंडर्ड डेरिवेशंस को कैसे करेंगे, तो सिग्मा से या फिर हम इंडिकेट करें, ठीक, या फिर हम एस डी से करें। तो बता रहा है कि इसका फार्मूला होता है कि एस डी इक्वल टू, ठीक, अंडर रूट समिशन एक्स स्क्वायर अपन एन। ठीक, ये जो एन है वो क्या बता रहा है, बता रहा है कि ये दो फार्मूला हैं, दोनों फार्मूला को भी देख रहे हैं। और जो मेरा चौथा है, चौथा टाइप से ये कहता है कि जो हमारा स्टैंडर्ड डेरिवेशन है इसको सिग्मा से इंडिकेट करते हैं। यहां बोल रहा है कि इक्वल टू अंडर रूट समिशन एक्स स्क्वायर अपन एन माइनस 1। देखो दोनों फार्मूला सेम है, लेकिन बस थोड़ा सा अंतर है। पहले फार्मूले और दूसरे फार्मूला में ये अंतर है कि यहां बता रहा है कि इफ नंबर, मतलब ये जो n है वो n इज मोर देन 30, मतलब ये 30 से अधिक नंबर होगा। ठीक, सीरीज का नंबर जब अधिक होगा तो हम उसको कैसे करेंगे, n से करेंगे। जब 30 से कम नंबर होगा तो हम उसमें ऐसे जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं नॉर्मली, वो 4, 6, 8, 12, 17, 18 तक जाते हैं, वो 30 के ऊपर, 30 के ऊपर नहीं जाते। जब स्टूडेंट 30 के ऊपर नहीं जाते तो हम उनको सही तरीके से ऐसे नहीं करेंगे, हम ऐसे करेंगे। ठीक, तो दूसरे वाले में क्या कह रहा था कि यहाँ पे बोल रहा है कि जो हमारा इफ जो n है, n बता रहा है इसका कि n है वो लेस देन 30, मतलब 30 से जब कम होगा नंबर n का तो हम उनमें बात करेंगे। तो ये रहा इसका इंट्रोडक्शन में मैं इतना आपके लिए बहुत है। अब बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल की, कि न्यूमेरिकल कैसा देगा। तो चलो चलते हैं न्यूमेरिकल के पास। चलो स्टूडेंट्स, तो हम क्या करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि न्यूमेरिकल क्या कह रहा है। तो यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल के रूप में देखा है कि एग्जांपल क्या कहना चाहता है। तो एग्जांपल हमारा कह रहा है कि हीमोग्लोबिन प्रेजेंट 100 ml ब्लड की बात कर रहा है, 100 ml ब्लड लिवर फ्लूइड की बात कर रहा है। किसमें, एक नापा गया लिवर में, रिकॉर्डेड किया गया, कितना किया गया, 23, 22, मतलब 23, 22 और 16, 18 और 20 और 24, वो 19 और 17, ठीक, एंड 21, इतना रिकॉर्डेड किया गया। अब हमको बताना है कि इधर बोल रहा है कि कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेरिवेशन, मतलब हमको स्टैंडर्ड डेरिवेशन का कैलकुलेशन करना है इसके बारे में।
तो हम क्या करें, ग्राफ बनाते हैं, एक ग्राफ बना के सॉल्यूशन को देखेंगे। तो हम सबसे पहले बात कर ले यहाँ सॉल्यूशन की। ठीक, आप सॉल्यूशन देखिएगा कि सॉल्यूशन क्या कह रहा है। तो हम एक ग्राफ बना ले। ठीक, अभी चलते रहिए साथ में। ठीक, ये कुछ ऐसा ग्राफ है। ठीक, ऐसे कुछ ग्राफ है। ग्राफ से हमने क्या देखा, अब ग्राफ में कुछ पॉइंट्स को नोट कर लिया जाए कि ग्राफ में क्या पॉइंट्स कह रहा है। सबसे पहले ग्राफ में क्या कह रहा है, कह रहा है कि ठीक, वेरिएबल की बात कर रहा है। फिर ठीक, ये वेरिएबल हो गया। दूसरे ग्राफ में इसको आप कहिएगा कैसे, ये सिंपल से बताता है एक्स। ठीक, ये एक्स रहेगा। उसके बाद हम इसमें बात करेंगे, इसमें क्या कहता है, इसमें x बराबर x माइनस इसकी बात करेगा। ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे और यहाँ पे कि यहाँ पे क्या कह रहा है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा वर्ड कहता है क्या कि हमारा एक्स स्क्वायर। ठीक, इतने फॉर्म हो गए, इस फॉर्म को हमको लिखना है। उसके बाद हम बात करें इसमें x क्या है, नंबर ऑफ x। यहाँ पे नंबर ऑफ x मिल रहा है 1 2 3 4 ऐसे बता रहा है। तो हम क्या करें, नंबर को, सारे नंबर को कर लें। ठीक, और चलो कर लेते हैं सारे नंबर को। तो यहाँ की बात करें, यहाँ पे सबसे पहले बात करें नंबर, और यहाँ पे 23, यहाँ पे 22, और यहाँ पे 16, 18, 20, 24, 19, 17 एंड 21। ठीक, चलो स्टूडेंट्स, ये होगा हमारी नंबरिंग। ठीक, अब बात हो गई नंबरिंग की। तो ये नंबरिंग हमने कर लिया कि इतने हमारे एक्स के मान दिए गए थे। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है एक्स का सही तरीके से वे, कि हमको एक्स क्या कहना चाह रहा है, कि एक्स में हम सही तरीके से किसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलो चलते हैं एक्स के पास। तो हमारा पहले हम दोनों को एक्स माइनस इसको निकाल लें। ठीक, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमको मीन निकालना होगा कि मीन कैसे निकलेगा। ठीक, तो मीन में हम क्या करते हैं, आप जानते हैं कि मीन का फॉर्मूला क्या होगा। यहाँ पे हम बात कर लें कि सिंपल सा मीन क्या कहेगा, मीन कहेगा कि मीन इक्वल टू क्या होता है, मीन इक्वल टू होता है कि एक्स, मतलब सॉरी एक्स का मान बोल रहा है कि एक्स क्या करना है, एक्स का कुछ मान बता रहा है। जैसे बता रहा है कि यहाँ पे इसकी बात करेगा और यहाँ पे अपान एन की बात करेगा। ठीक, अब इसकी बात कर रहा है, इसका कितना नंबर दिया गया था, इसका नंबर सिंपली से बोल रहा है, कितना नंबर बोल रहा है वहां से नंबर, और इसको हम ऐड करेंगे, इसके टोटल नंबरिंग को ऐड करेंगे। इसके टोटल नंबरिंग को यदि ऐड करते हैं तो 180 आता है, 180 आएगा। तो 180 को क्या करेंगे, यहाँ पे हम 180 से इंडिकेट कर लेंगे कि ये 180 है। अब बात करेंगे नंबर की कि कितने नंबर्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल 9 नंबर्स है। ठीक, 9 नंबर्स हो गया। यदि हम इसको कटअप करते हैं तो ये हमारा 20 देगा। ठीक, तो हमारा कितना, ये जो मीन है, ये मीन कितना आएगा, 20 आएगा। ठीक, जो हमारा मीन 20 आ गया, तो हम 20 से सारे नंबर्स को क्या करेंगे, अब यहां से माइनस करेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, माइनस करेंगे। कि अब देखो माइनस जब करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा यहां से। चलो सबसे पहले माइनस करते हैं इसके पास, इसमें क्या मिलता है। तो बात करेंगे इससे, तो यहाँ पे 23 है, यहाँ पे -20। ठीक, एक्स की बात कर रहा है कि एक्स क्या है। ठीक, ये जो बार निकला है वो जो हमारा एक्स कहता है, ये मी की बात करता है। ठीक, इसकी बात हो गया। अब उसके बाद हमारा ये हो गया, अब ये निकल गया। अब उसके बाद यहाँ की भी कर ले, 20 है, 20 माइनस कितना निकलेगा यहाँ से, सारे में हम कर ले जल्दी जल्दी। यहाँ पे 18 माइनस 20, यहाँ पे कर लेंगे 20 माइनस 20 हो गया। यहाँ पे कर लेंगे तो 2400 माइनस ये भी 20, उसके बाद ये 90 माइनस 20, और यहाँ की बात करेंगे तो 20 हो जाएगा, सॉरी 70 माइनस
ये यहाँ पे 21 माइनस ये, ठीक। ये बता रहा है इतने तो दिख गए, इतने हो रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इनके बाद आप इनका एक लॉग दे दें, एक सिंपल सा, कि क्या कह रहा है लॉग करने पे। तो ये क्या कह रहा है, ये 3 बता रहा है, ठीक। प्लस में ये क्या बता रहा है, माइनस, ये भी 2 प्लस बता रहा है। इसके बाद इसके पास चलेंगे तो ये 4 माइनस देगा। यहाँ पे बात करेंगे तो 2 माइनस देगा। यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला, 0 मिलेगा। उसके बाद यहाँ की बात करेंगे तो +4, फिर यहाँ की बात करेंगे तो -1, फिर यहाँ की बात करेंगे तो -3, यहाँ की बात करेंगे तो +1, ठीक। ऐसे मिले, इनकी नंबरिंग मिल गई। इनकी नंबरिंग यदि हम कटअप करते हैं तो सारे नंबर करके 0 हो जाएंगे, ठीक। अब बात करें इनकी कि एक्स स्क्वायर कैसे निकलेगा। एक्स स्क्वायर में हम क्या पढ़ेंगे, तो 3 का पढ़ेंगे, 4, सारे मतलब सारे लोग को पढ़ लेंगे कि सारे के लोग क्या कह रहे हैं। तो बात करें सबसे पहले हम 3 की, तो 3 क्या करेगा, 3 का हम यदि करते हैं तो नंबरिंग सिंपल सा बनेगा क्या, 9, यहाँ पे 4, यहाँ पे 16, यही मिलेगा ना, 4 चुका 16 मिलेगा। उसके बाद हम और नीचे जाएंगे तो क्या मिलेगा, और 16 के बाद यहाँ पे किसका आएगा, 2 आएगा। देखो क्या कि स्क्वायर जब करते हैं तो उसका माइनस प्लस की बात नहीं करते, ठीक। यहाँ पे क्या आएगा, फिर आपका 4, यहाँ पे आपका 0, उसके बाद यहाँ की बात करेंगे तो फिर ये आएगा, फिर यहाँ पे 1, और उसके बाद यहाँ पे फिर 9, फिर 1, ठीक। ऐसे मिल गए, ये मिला। अब इनको क्या करें, हम ऐड कर दें। यदि हम इनको ऐड करते हैं, किसको, इसको ऐड करते हैं तो हमारा एक और सिंपल सा फॉर्म मिलेगा। क्या मिलेगा कि एक इसका फॉर्म मिलेगा एस स्क्वायर। ये कितना कहलाएगा, ये कुल होगा, इसका मान होगा आपका 60, ठीक। इनको ऐड करेंगे तो ये 60 होगा। तो ये हो गया। अब उसके बाद आप मीन निकाल लिए, उधर मिल गया। अब चलते हैं हम आगे। आगे देखो क्या कह रहा है, हम आगे देखें तो आगे हमारा कह रहा है कि अब हम फार्मूला के पास चलते हैं। हमने फार्मूला देखा था कि कुल नंबर कितना है, यहाँ पे आप काउंट कर लीजिए। ये 30 से अधिक नहीं है, 30 से कम है। जब 30 से कम है तो हमारा फार्मूला वही लगेगा जब अभी पीछे लग रहा था कि हम क्या करेंगे, हमको स्टैंडर्ड डेरिवेशन निकालना है। तो यहाँ क्या करेंगे, एक सिंपल सा फॉर्म हमको क्रिएट करना था। ये फॉर्म क्या कहता था, ये फॉर्म हमको एक सिंपल सा बेसिक प्रदान कर रहा था। बोल रहा था कि समीशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन, ठीक, समीशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन। जो समीशन एक्स स्क्वायर है अपॉन एन माइनस, बोल रहा था कि -1, ठीक। -1 इसलिए क्योंकि ये जो मात्रा है वो कितना है, 30 से कम है। जब 30 से कम है तो हमको ये फॉर्मूला लिखना है। अब उसके बाद हम क्या करें, आगे बढ़ेंगे इसी में। तो इसमें आगे बढ़ने पे हमारा जो एस स्क्वायर का मान आया है, कितना आया है, 30 आया है, कितना, सॉरी 16 आया है, कितना आया है, 60 आया है। तो हम 60 से फिर उसके बाद क्या करें, 60 के बाद हमारा स्पेशल नंबर काउंट होगा। तो ये 60 हो गया, ये क्या है, 9 होगा। 9 क्या है, आप अभी देखा था कि स्पेशली 9 हम यदि उनको डिवाइड करते हैं तो हमारे एक 9 एक सिंपल सा रेशियो मिलता है। क्या मिलता है, यहाँ पे जैसे आप देखें ना कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर मिल रहा है, नंबर 9 है। तो नंबर 9 से हम क्या करेंगे, 1 माइनस कर लेंगे फार्मूला की वजह से, ठीक। उसके बाद ये SD, ठीक, आगे बढ़ेगा, यही रूल। तो SD आगे बढ़ेगा तो क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या कहलाएगा। अब ये बचेगा 60 -8, ठीक, और अपन 8, तो अपन 8 है तो यहाँ पे हम एक सॉल्व और कर सकते हैं इसको। यहाँ पे कि जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या करेगा, अंडर रूट बोलेगा 7.5, ठीक। ये 7.5 जो हमारा है, ठीक, ये जो 7.5 मिल रहा है ये क्या कहलाएगा, हमारा SD कहलाएगा, ठीक, SD कहलाएगा। फिर हम इसको बड़ा करके देखते हैं कि ये SD जो है इसको अंडर रूट है। अंडर रूट में हम क्या करें, 7.5 को यदि अंडर रूट के बाहर करते हैं, अंडर रूट के बाहर करते हैं तो क्या आता है, हमारा एक सिंपल सी वैल्यू मिलेगा। एक सिंपल सी वैल्यू को हम क्या करेंगे, 7.5 को इसको अंडर रूट के बाहर करते हैं तो हमारा एक आता है 2.5, ठीक। जो 2.75 आता है, सॉरी 2.75, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक, किसका, स्टैंडर्ड डेरिवेशंस का, ठीक। तो आज के लिए